एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया, बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आज आए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। सर हम बहुत खुश हैं आज सर ने हमको जिस तरह साइन करवाया, सम्मानित किया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई, सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हाल चाल। फिलहाल उन्हीं वजह से हम सर से मिल पाए हैं, तो हमको आज काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, देखो जो ऐसे जो कैंसर एक इनक्योरेबल डिजीज नहीं है। आजकल हम लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव किया है, हर तरह के कैंसर को हम लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। अगर शीघ्र है जो अर्ली स्टेज में जो हम लोग जो कैंसर इलाज करते हैं, इनका पूरा सफलता मिल सकते हैं। अपनी तरफ से बस हमारा जो कर्तव्य है बाप का, वो हम कर रहे हैं। अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं, बाकी देना लेना तो ऊपर वाले के। ये आपने बिल्कुल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी कैंसर के विरुद्ध, जो अब ऐसी लाइलाज बीमारी है पहले, लेकिन आजकल सर हम तो सुन के बिल्कुल बेहोश हमारा हो गया था कि ये इतनी बड़ी बीमारी, इससे बड़ी बीमारी होते रहते हैं। हमेशा फोन में पूछते रहते हैं क्या कर रहे हैं। कैंसर से पीड़ित 12 साल का हर्ष बना एक दिन का एडीजी जोन प्रयागराज। कैंसर से पीड़ित 12 साल का हर्ष एडीजी जोन प्रयागराज बनकर उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है जिन लोगों के सपने वाकई में बड़े होते हैं। पुलिस अफसर बनने का सपना हुआ इनका पूरा और एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने बढ़ाया मनोबल बच्चे का। पुलिस कर्मियों ने इन्हें सैल्यूट मारकर इन्हें एक सम्मान दिया। प्रयागराज नैनी में रहने वाले 12 साल के हर्ष दुबे का सपना था कि वह बड़ा होकर पुलिस अफसर बने, लेकिन कैंसर ने उसके इस सपने को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। 2 साल पहले बोन कैंसर की वजह से उसके दाहिने पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी और बीमारी से लड़ाई जारी रखी। हर्ष की ये ख्वाहिश पूरी की एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने। हर्ष की हसरतें पूरी की एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने। रविवार को हर्ष को एक दिन के लिए एडीजी जोन बनाया गया। पुलिस मुख्यालय स्थित कार्यालय में एडीजी जोन की कुर्सी पर जब हर्ष बैठा तो उसकी आंखों में अपना सपना पूरा होने की चमक देखते ही बन रही थी। नन्हे एडीजी को देखकर पुलिसकर्मियों ने सैल्यूट दागा तो उसके चेहरे पर मुस्कान मानो यूं बिखर गई हो कि जैसे बर्फ का एक पत्थर पानी से पिघलने लगता है। अधिकारी देंगे, लेकिन सर आप अधिकारी नहीं दे रहे। नैनी में सीओडी इलाके में रहने वाले हर्ष के पिता संजय दुबे ई रिक्शा चलाते हैं। उनके 3 बच्चों में हर्ष इकलौता बेटा है। वह बचपन से ही यही कहता था कि वह एक दिन पुलिस अफसर बनेगा, लेकिन कैंसर ने न सिर्फ उसके बल्कि उसके पूरे परिवार का सपना तोड़कर रख दिया। जब उसके बारे में एडीजी जोन को पता चला तो उन्होंने उसके सपने को पूरा करने के लिए रविवार को नन्हे हर्ष को एक दिन का एडीजी बनाया। उसे अपनी कैप पहनाई और कुर्सी पर भी बिठाया। नन्हे एडीजी ने न सिर्फ फाइलों पर दस्तखत किए बल्कि पुलिसकर्मियों को आदेशित और निर्देशित भी किया। एडीजी जोन ने हर्ष को दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष जूते व किट भेंट किए। इस मौके पर कमला नेहरू अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ
पद्मश्री डॉक्टर बी पॉल और डॉक्टर राधा रानी घोष ने बच्चे के मुफ्त इलाज की घोषणा की, जबकि समाजसेवी पंकज रिजवानी ने बच्चे को कपड़े भेंट किए। कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्केच बनाने का अभ्यास शुरू किया और कुछ ही दिनों में इसमें महारत हासिल की। अब वह पलक झपकते ही हूबहू किसी का भी स्केच बना सकता है। रविवार को उसने पीएचक्यू में एडीजी जोन डॉक्टर पाल और समाजसेवी पंकज को उनका स्केच बनाकर उन्हें भेंट किया। इस दौरान एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा कि नन्हे हर्ष से सभी को सीख लेनी चाहिए कि मुश्किलें कैसी भी हों, कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसके सपने के बारे में पता चला तो उन्हें एक दिन का एडीजी जोन बनाया गया। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। हर्ष को जल्द ही मेरी तरफ से खाकी यूनिफॉर्म भी भेंट की जाएगी। ये कहना था एडीजी जोन प्रेम प्रकाश जी का। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश अगर बात की जाए तो कोरोना काल में इन्होंने काफी वर्क किया और इनकी टीम ने कोरोना काल में काफी वर्क किया। अक्सर प्रयागराज में जब भी संकट के बादल मंडराते हैं तो एडीजी प्रेम प्रकाश उस दौरान लोगों की मदद के लिए एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक अच्छे इंसान के तौर पर मौजूद होते हैं और लोगों की परेशानियों को चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे आर्थिक तौर पर हो, वो एक चुनौती के तौर पर लेते हैं और उसे जल्द से जल्द दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज इस 12 साल के कैंसर पीड़ित हर्ष का सपना एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने पूरा किया और इससे उस बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा और इनके जैसे जो और भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके भी सपने इस तरह से साकार होने का काम करेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। हमको जिस तरह साइन करवाया, सम्मानित किया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई। सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल। फिलहाल उन्हीं वजह से हम सर से मिल पाए हैं, तो हमको आज काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट भी आपने साइन किया है, तो पुलिसिंग कैसे काम करती है ये भी आप समझ रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं। काफ़ी मेहनत का काम होता है, ये साइन करना चाहिए, हम किए हैं। एंटी टबैको एक कैंपेन चली थी जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया, बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है और इक्विपमेंट्स भी इस तरह के हमारे पास हैं कि जिनसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को है देखो, जो ऐसे जो कैंसर एक इनक्यूरेबल डिजीज नहीं है। आजकल हम लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव किया है, हर तरह के कैंसर को हम लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी होना चाहिए। अगर शीघ्र है जो अर्ली स्टेज में जो हम लोग जो कैंसर इलाज करते हैं, इनका पूरा सफलता मिल कर सकते हैं। हमारा जो कर्तव्य है
बाप का वो हम कर रहे हैं अपने कर्तव्य से, कभी पीछे नहीं, बाकी देना लेना तो ऊपर वाले के। ये आपने बिल्कुल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी कैंसर के विरुद्ध जो जी अब ऐसी लाइलाज बीमारी है पहले, लेकिन आजकल सब सर हम तो सुन के बिल्कुल बेहोश हमारा हो गया था कि ये इतनी बड़ी बीमारी, इससे बड़ी बीमारी होते रहते हैं। हमेशा फोन में पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या कर, हमेशा ध्यान देते हैं। जो जैसे मतलब सर हमारा सहयोग हर लोग ने ही किया है, आज इनके सर के यहाँ पहुँचे हैं, कल आपके जरिए सर कहीं और, तो ये सब प्रभु की लीला है सर। हम तो अपना बच्चे के साथ कर रहे हैं, बाकी सबका सहयोग से ही हम इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। हम अकेले